आर्मी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो पहले ये बता दो। गुड मॉर्निंग सर। बस सही है। कैसे मैं चल। माय नेम इज चार्मी भरानी एंड आई एम फ्रॉम हाँ। गुजरात। एंड मैंने अभी मास्टर्स यहीं पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। और हम्म। मैंने एग्जाम और जेस्ट सिर्फ क्वालिफाई किया हुआ था। अच्छा, तो आपने ये कब और करा था, आपकी मैंने बीएससी वगैरह? बीएससी, बोलो। मेरी बीएससी में जहाँ रह रही हूँ वहीं वहीं की एक यूनिवर्सिटी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया हुआ है। और उसके बाद मैंने बीएड भी किया हुआ है। और अभी मैं एमएससी कर रही हूँ। अच्छा, बीएड। तो बीएड के बाद आपका कोई ड्रॉप भी था या बीएड आपका रेगुलर में ही था? मतलब बीएससी के बाद बीएड और उसके बाद फिर ये ना। नहीं सर, रेगुलर ही था। तो फिर आप एमएससी कर क्यों रहे हो? क्योंकि बीएड के बाद तो आराम से आपकी जॉब लग सकती है ना अभी। तो प्लान क्या है? सर ऐसा कुछ, मैंने बीएससी के बाद बीएड में एडमिशन लिया था, पर ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। और मुझे स्पेशली रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो उसी में करियर, हम्म। बस इसलिए एमएससी को फिर आगे का सोचती हूँ। और अच्छा, जैसे बीएड में आप। मैंने जब एडमिशन लिया था तब थोड़ा कोविड चल रहा था, और उसकी वजह से मैंने ले लिया था। फिर कहीं पे अच्छी जगह हुआ नहीं था तब तो। हम्म। अच्छा, जैसे जेम और जस्ट का आपने बताया, जेम जस्ट क्वालिफाई, तो जेम जस्ट से कॉलेज नहीं मिला था आपको? क्योंकि जेस्ट से तो मिल जाता, जैम से चलो नहीं मिला, तो जेस्ट में क्या हुआ था? मतलब इंटरव्यूज वगैरह दिए थे आपने? हाँ सर, जेस्ट में एक जगह इंटरव्यू दिया था, आइजर पुणे वाले में। तो वहां हम्म। पे इंटरव्यू ठीक ही गया था, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। शायद क्या क्या पूछा था एक आपसे? दो क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे हम्म। उसमें। उन्होंने पहले तो इंट्रो पूछा, और उसके बाद पूछा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। उसमें मैंने बताया था, क्वांटम बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, और मैथमेटिकल बताया था। हम्म। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया क्लासिकल मैकेनिक्स से। और अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि अब जब हम बॉल किसी बॉल को ऐसे ही हाथ से छोड़ देते हैं, तो वो कब स्टेडी हो जाएगा, मतलब कब तक वो मौसम में रहेगा, और कब कैसे मौसम करेगा, और मतलब हम्म। ऐसे ही रुक जाएगा। तो उसका पूरा पूछा, और उसके बाद फिर बोले उसका वेलोसिटी वेलोसिटी वगैरह का कुछ ग्राफ पूछा था। तो वो मुझे ग्राफ अच्छे से आता नहीं था। मैं अच्छा। ट्राई कर रही थी, पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा था। और उसके बाद हम्म। उन्होंने क्लासिकल का उतना पूछा। और उसके बाद बोले कि वो मतलब क्लासिकल कितने पार्टिकल की कितनी साइज तक वो क्लासिकल मैकेनिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, और कितने बाद क्वांटम आ जाता है। तो वो हम्म। पूछा, और उसके बाद वो सीधा लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें चले गए थे। और बीच में कुछ उन्होंने ईएमटी वगैरह का पूछा था, पर मुझे उतना नहीं आता था, तो मैंने फिर उसका आंसर नहीं दिया था। बाकी अच्छा। ये सब मैंने बोला था सही। इसलिए हम्म। एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे शायद, पता नहीं क्यों नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो अभी जिस यूनिवर्सिटी में, पूरा नाम क्या है इसका, एमएस यूनिवर्सिटी का? और है कहाँ पे ये? द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ा। और ये हम्म। प्रॉपर वडोदरा में ही है। अच्छा, वडोदरा में पड़ता है। तो आपके घर से कितना दूर है ये? मेरे घर से लगभग 400 किलोमीटर आसपास होगा। मैं जहाँ पे रह रही हूँ, मेरा होम टाउन से मतलब 10 एक घंटे तो होते हैं, 10 12 घंटे पहुंचने तो में। इसको चूज करने का रीजन? गुजरात की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, कंपेरेटिवली अच्छी नहीं बोल सकते, पर गुजरात की काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो फिर मैंने यहीं पे ले लिया। और अच्छा। जैम और जेस्ट के बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह दिया था, पर उसका सेमेस्टर वगैरह बहुत लेट लेट चल रहा था, तो फिर मैंने यहीं से कंटिन्यू कर लिया। आपको तो काफी में हो भी गया ना, झारखंड वगैरह में तो काफी पहले हो गया था आपका। और शायद हाँ मतलब सर। फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाता, और अगर थोड़ा टाइम आता है हरियाणा वगैरह कोई तो मिल ही जाता। हाँ सर, सर पंजाब मिल गया था मुझे, और फिर जब मैंने पंजाब छोड़ आपको मिल। दिया। हाँ सर। अच्छा। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ था इसमें, एमएस यूनिवर्सिटी में? एंट्रेंस के बेस पर ही होता है। अच्छा। टोटल यहाँ पे 65 के आसपास सीट होती है, और उसमें कुछ रिजर्वेशन वहाँ के एमएस यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएससी किया उन्हीं का होता है। और 5 10 10 15% अदर यूनिवर्सिटी के लेते हैं। पूरा बिजनेस मैन है, 10 15 टक्का एकदम है। परसेंट नहीं निकल रहा ना मुझे है। सॉरी सर। पूरा बिजनेस बैकग्राउंड है ना आपका। सॉरी सर। है ना, लग रहा, आवाज से भी लग रहा है। सही बात है ना। बिजनेसमैन है पापा। हाँ सर।
हाँ, पापा 10-15 टका बचा लो, पार्ले जी का एक बिस्किट फेंका 3 रुपए में। 2 रुपए में एक 20 टका नाफा हुआ। नहीं सर, अरे वाह, सही है नहीं सही है सर, सही है, इतना समझ अच्छा गए। नहीं है। चलो समझ गए 15 टका बचा हुआ ना। अच्छा चलो ये बता, कॉलेज की फैसिलिटीज वगैरह कैसी है, लैब वगैरह कैसे हैं कॉलेज में, और टीचर्स कैसे हैं, ये मतलब फैकल्टीज कैसी हैं? फैकल्टीज, कुछ कुछ फैकल्टीज काफी अच्छी है, और हम्म कुछ कुछ है, एक दो फैकल्टीज बहुत अच्छी है, मतलब कह सकते हैं कि नहीं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, बाकी सही हम्म। चलता है। आवाज गायब होगी आपकी, हाँ क्या कह रहे हो, क्या बोला आपने? मतलब कुछ कुछ फैकल्टीज है काफी अच्छी है, और कुछ कुछ फैकल्टीज ऐसी है कि मतलब देख सकते हैं स्टेट कंपेरेटिवली, तो जैसे आईआईटीज या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा तो नहीं हो हम्म सकता। तो उनका जी, सपोर्ट कैसा रहता है? सपोर्टिव काफी है। अगर एलओआर वगैरह चाहिए तो वो लोग दे देंगे अच्छे से, अगर आप रेगुलर रेगुलर रहो तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं करते। अच्छा, आप जाते हो रेगुलर कॉलेज? हाँ सर, जाना होता है, झूठ बोल रहे हो? अटेंडेंस कंपलसरी है। नहीं सर, कितना अटेंडेंस पर, कंपलसरी है। कितना कितना अटेंडेंस चाहिए सेवेंटी होता है? फाइव 75। 75% मैंडेटरी है, और लैब का? हाँ 75। लैब का तो मतलब अगर जब हम लैब नहीं जाते तो फिर वो प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो फिर जाना ही पड़ता है लैब का, अच्छा, तो उसके ऑलमोस्ट मार्क्स कैसे कंपल्सरी। मिलते हैं? लैब का अटेंडेंस का वो लोग देखते हैं, पर मेन फोकस उन लोग का वाइवा के ऊपर रहता है कि वाइवा कितना दे रहा है, कितने अच्छे से बोल रहा है, उसके अच्छा बेसिस पे अच्छा, जैसे दो एक्सपेक्टेड। तरह के लैब्स होते हैं जनरली, क्या होता है कि जैसे मतलब बच्चों के मार्क्स लैब पे कैसे मिलते हैं? एक तो होता है कि आपने पूरे सेमेस्टर वाइज पूरा सेमेस्टर आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनल डे जब होता है एग्जाम का डे, तो उस दिन जो होता है आपका दोबारा से एक कोई आपको एक्सपेरिमेंट अलॉट किया जाएगा, वो करके आपको दिखाना होता है, बेस्ड ऑन दैट वाइवा होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि जब आपका हाँ पूरा सर। पूरा पूरा सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका वाइवा और ये चलता रहता है, और उसी के मार्क्स ऐड होते रहते हैं, तो आपका कौन सा तरीका है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी में कौन नहीं, सा चलता है? नहीं सर, पूरे सेमेस्टर लैब करवाते हैं और उसके बाद एक दिन वो एग्जाम रखते हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके बेसिस पे हम्म। वो लोग वाइवा लेके करवाते हैं, और वो अच्छा, कितने एक्सपेरिमेंट मार्क्स? का रिजल्ट अच्छा वो अच्छा। 50 या 100 मार्क्स का होता है। एक सेमेस्टर में कितने लैब होते हैं, एक या दो? दो होते हैं, एक कंप्यूटेशनल वाला और ये एक फिजिक्स वाला। फिजिक्स में तो मतलब पूरा ही आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी होता है उसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला भी होता है। और कंप्यूटेशन वाले में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करवाते हैं? हाँ, वो उसमें पाइथन, और अभी सेकंड सेमेस्टर में फोर्ट्रान वगैरह आता है। तो पाइथन फर्स्ट सीखा आपने? सेमेस्टर में सिर्फ पाइथन थी, पाइथन ही था। हाँ सर, पाइथन। अच्छे से सीख लिया? हाँ सर। पहले सीखा अपने था, इससे खुद पहले से आता था? नहीं, कभी नहीं सीखा था सर। तो ये वाला फर्स्ट कैसे सीखा, सेमेस्टर मतलब में कॉलेज में पहली बार ही। नहीं हम्म। सर, ऑनलाइन और यूट्यूब वगैरह से। अच्छा, तो पूरा आ और गया, आप सर सही से कर आपसे लेते ये, हो चीजें? हाँ मतलब उतना अच्छे से नहीं आता, पर अभी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। और अभी फॉर्ट्रन करवा रहे हैं? ना, अभी पाइथन और फोर्ट्रान दोनों ही आता है। पाइथन में भी अच्छा, करवाते हैं, और कुछ कुछ प्रोग्राम, दो तीन प्रोग्राम हम लोगों ने फोर्ट्रान के भी मतलब हमें। तो टफ कौन सा लगता है, फॉर्ट्रन टफ लगता है या पाइथन टफ लगता है? सर मैं बेसिकली, मुझे दोनों ही टफ लगते हैं क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है तो। दोनों ही टफ लगता है। और लैब वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है, मतलब एपरेटस वगैरह सब रहते हैं अवेलेबल, या टूटे फूटे या कहीं और से लेके आते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, फिजिक्स का लैब काफी सही है, मतलब अच्छा बोल सकते हैं, और एप्रेटस वगैरह से एक्सपेरिमेंट हमारे सारे हो जाते हैं, काफी तो अच्छे होते हैं उतना ना। खराब नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर होते हैं करना ऐसे, जैसे खुद से apparatus हो। पढ़ना है। नहीं, खुद हम्म। से करना पड़ता है सारा ही। वो तो होता ही है, एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी पूरी इंडिया में कहीं भी एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बस हेल्प करने के लिए कभी कभी टीए वगैरह कोई आ जाते हैं ना, कि हाँ कुछ हेल्प वही करना सर, होता नहीं है वो जैसे। टीचर्स लोग वहाँ बैठे रहते हैं, पर करना खुद से, अगर कुछ दिक्कत आए तो फिर हम उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जितना आपके सिलेबस में मेंशन्ड है? हाँ सर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 12 या 13 था, और इसमें भी 13 तो है। अच्छा, 13 वगैरह हो जाता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी ऐसी, मतलब उसमें एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग के सेकंड ईयर में आप लोगों को डिसर्टेशन वगैरह अलॉट होगा, तो डिसर्टेशन अलॉट होने का क्या सिस्टम रहता है, कैसे अलॉट होता है, और किस तरह से उनमें काम करते हैं लोग?
सर हम लोग को सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, तो स्पेशलाइजेशन में वो मेरिट बेस देते हैं, जैसे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में सीजीपीए। और फिर हम्म। फोर्थ सेमेस्टर में जो ये प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसका भी ये सीजीपी के बेसिस पे ही चल होता है। अच्छा। तो बस उसके हिसाब से फिर मिल जाता है। और टीचर कौन कौन से टॉपिक से प्रोजेक्ट चलते हैं जनरली, अगर आपने सीनियर से पूछा होगा तो? एक कंडेंसमेट मतलब स्पेशलाइजेशन ये कंडेंस मैटर पे, न्यूक्लियर पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। एंड कम्युनिकेशन में और स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। तो ओके। फिर कंडेंस मैटर का मुझे पता है, उसमें एक शायद सोलर सेल वाला कुछ है, फिर सुपर कंडक्टिव वाला भी शायद है, और बायो साइंस या कुछ ऐसा कुछ था सर, वो मुझे उतना पता नहीं। तो सीनियर से बात होती है आपकी? मतलब सीनियर वगैरह हाँ कभी हेल्पफुल है? कभी, हाँ कभी कभी होती है, मतलब मतलब हेल्प उतना करते अभी हैं? इंटरेक्शन। हाँ हेल्प, अगर किसी चीज को दिक्कत आती है और पूछते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। अच्छा। और ऐसे बड़ोदरा घूमने में कैसा है? घूमा पूरा बड़ोदरा आपने? सही है। घूमा है कि नहीं घूमा, स्टेच्यू ऑफ झूठ बोलो? यूनिटी घुमा है, थोड़ा बहुत घुमा है। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हो घूमने? मतलब प्रॉपर बड़ोदरा में तो उतना अच्छा नहीं है, पर यहाँ जो आसपास में जो कुछ कुछ जगह है वो सही है। जैसे स्टेच्यू भी पास में ही है, और फिर हम्म। एक हिल स्टेशन जैसा है पावागढ़, वहां पे है। अच्छा, मतलब सही जगह है कुछ वो। कुछ। अगर कोई हाँ जाएगा ऐसे, अगर उसको घूमने का मन हो तो बड़ोदरा ठीक है ना? हाँ सही है, सही है। ऐसे पास में मतलब काफी अच्छा है। और यहाँ से अच्छा। अहमदाबाद भी तो नजदीक होता है, तो वो भी आ सकते, एक दिन में घूम के आ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपके सीनियर्स वगैरह हैं उनका मतलब गेट वगैरह का कैसा रस्म ये रहा? मतलब किसी का रिजल्ट वगैरह क्लियर हुआ, कुछ हुआ ऐसा आपको पता चला कुछ? नहीं सर, वो पता नहीं। किसी से पता नहीं चला? अच्छा, इसमें नहीं। जैसे क्लासिकल वगैरह कुछ पढ़ाते हैं, जैसे क्वांटम पढ़ाते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व कराते हैं? मतलब कराते हैं क्लास में कि नहीं कराते हैं, या बस थ्योरी थ्योरी करा के छोड़ देते हैं? मेन फोकस उन लोगों का थियरी पे ही रहता है, न्यूमेरिकल्स उतना नहीं कराते। मतलब जैसे ये सब में डी वगैरह में ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, तो उनके स्पेशल क्लास तो नहीं लगते, साथ में ही हम्म। करा देते हैं। कुछ एक दो आए बीच में तो वो करा देते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में सर करवाते हैं न्यूमेरिकल साथ में, और कुछ कुछ में हम्म। नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल जैसे जो कराते सॉलिड, हैं तो उनसे बोलो बोलो। सॉरी सर, हाँ जैसे हाँ बोलो। सॉलिड स्टेट वगैरह आता है ये सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर न्यूक्लियर आता है, तो उसमें साथ में वो करवाते हैं न्यूमेरिकल, बाकी नहीं। ओ, तो ऐसा टाइम मिलता है आप लोगों को मतलब सीएसआर के लिए पढ़ने का, या फिर जेआरएफ वगैरह के लिए करने का कुछ? मुश्किल से सर मैनेज करना पड़ता है, बाकी नहीं हो पाता। कब क्योंकि तक हम क्लास लोग चलती है का वैसे? सुबह 8:30 से 11:30 लेक्चर होता है, और फिर 12:30 से 4:30 5, 4:30 बजे तक लैब होती है, 4:30 5 बजे तक। और हम्म। उसके बाद अगर कुछ कर रहे हो आप लोग तो फिर करना होता है, बाकी अच्छा, तो ऐसे आपकी बात तो होती है, काफी दोस्त होंगे आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट में, आईआईटीज में या फिर आईआईएस में या इससे, तो उन लोगों से बात होती है? उतनी नहीं हुई है सर। मतलब ऐसे फिर भी कुछ तो मतलब अंदाजा लगता होगा ना कि उनका उनमें मतलब उन वहां पे क्या चल रहा है या आपके यहाँ क्या चल रहा है ऐसे? नहीं सर, ऐसी बात हुई नहीं बात ही नहीं करते किसी से? है। नहीं सर, उतनी नहीं हुई है। अरे थोड़ा सा तो बात कर लेना चाहिए ऐसे, तो कम से कम पता तो चलता रहे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। इंटर्नशिप वगैरह के फॉर्म भरे हैं? हाँ एक दो जगह के भरे हैं, ये जैसे आइजर पुणे हो गया, और ये आईआईटी गांधीनगर वाला, और अभी हम्म। ये एनआईटी वाला शायद भरूंगी मैं। एनआईटी कौन सा, राउरकेला? हाँ राउरकेला वाला, आपका ही वीडियो उस, था सर। उसकी डेट है अभी? हाँ सर है। अच्छा, एक आईआईटी पलक्कड़ का भी आया हुआ, उसको भी भर देना। उसका भी आईआईटी पलक्कड़ का आया हुआ, और एक आईआईएससी में है, एक कोडिंग का ही है, और वो लेकिन वो पेड होगा। एक बार चेक करना उसको, अगर ठीक लगे तो देख लेना, क्योंकि उसमें भी जैसे आईआईटी कानपुर का नहीं था एक कोडिंग मतलब पेड वाला था, तो वैसे ही हाँ आईआईसी हाँ का भी आया हुआ। आईआईसी का भी आया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे? हाँ सर है। तो वहाँ पे पीएचडी कैसे मिलती है, मतलब कैसे होता है एडमिशन पीएचडी में? पीएचडी में ये जीसेट के थ्रू भी मिलता है, और यहाँ की मतलब यूनिवर्सिटी की भी एंट्रेंस होती है, और या फिर ये गेट वगैरह सीएसआर वगैरह क्लियर है तो उसके बेस पे कुछ कुछ लेते हैं। तो जीसेट के एग्जाम्स कितनी बार होते हैं साल में, एक बार या दो बार? एक बार होता है।
ये कब होता जून है? या जून के आसपास होता है, जून में होता है अच्छा। शायद। जी सर। सीएसआर का नेट भरा, सीएसआर नेट का फॉर्म भरा आपने? सर भरा नहीं है, पर अभी भर दूंगी एक दो दिन में। प्लान है, तैयारी है कुछ? हाँ 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 सर, आप ही के पढ़ा साथ है कर मतलब? रहे हैं सर। हाँ, वो तो बोलोगे, पहले ये होता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सही बताना। सर जितना आप क्लास में करवाते हो उतना पढ़ा है, बाकी जो जैम के टाइम पे पढ़ा था वही। अच्छा। अच्छा, ये बताओ हॉस्टल्स वगैरह क्या सीन है आपके एमएस यूनिवर्सिटी में? एमएस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए 4 हॉस्टल है, और ये बॉयज के लिए 11 या 12, हाँ 11 या 12 हॉस्टल है। और उसका हम्म। जो मेस का जो चाह वो मेस अलग से नहीं चलता, पर वो डेली पेड सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा, ओके। कितना पड़ता है रोज का? रोज का शायद 60-70 रुपए पड़ जाते होंगे, साठ साठ सत्तर तो सत्तर पड़ जाते हैं। रुपए रोज का खाना, मतलब एक बार का या रोज का, एक दिन का? नहीं, एक दिन का, एक दिन का। एक दिन का साठ सुबह सत्तर का रुपए में दो काम चल जाता है? सर सुबह का, दोपहर का और शाम का, हाँ मतलब उतना तो होता ही होगा। या फिर मैक्सिमम 100 रुपये, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं तो अभी अच्छा। यहाँ पे रह रही हूँ, वहां पे तो मैं गई नहीं। अच्छा, और हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह कैसे हैं, मतलब और बाकी सारी चीजें, स्पोर्ट्स वगैरह का? सर कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह का चलता है, मतलब अच्छे से। उसका हम्म। वो लोग उसका कुछ अलग कंपटीशन वगैरह भी करवाते हैं, और ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग अगर चाहे तो ले सकते हैं। मतलब उतना अच्छा। पता नहीं है, पर होता है, स्पोर्ट्स का है काफी अच्छा। हम्म। और हॉस्टल का मुझे सर नहीं आइडिया उतना। तो आप खेलते हो कुछ गेम वगैरह? नहीं सर। डांस वगैरह करते हो? हाँ सर, वो करती हूँ। और म्यूजिक वगैरह कुछ? म्यूजिक कभी कभी सुन लेती हूँ। सुनना नहीं है, मैं म्यूजिक परफॉर्म करने की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं, ये सब खाली वो बस मुझे डांस ही करते उतना हो? नहीं। हाँ, अच्छा। मैंने चलो बीच बढ़िया। में सीखा था, पर अभी भूल चुकी हूँ पूरा। अरे ऐसे कैसे चलेगा फिर? सर પછી फिर वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया इसलिए। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ तो अपने, मतलब यूनिवर्सिटी के, जो आपको, जो चीजें आपको ठीक लगी, और जो चीजें आपको, अगर आपने किसी से सुना होगा तो आपको खराब लगा, क्या क्या है ये सब कुछ बताओ। मेरिट्स में क्या क्या रखोगे और डिमेरिट में क्या क्या रखोगे? सर फर्स्ट तो ये मतलब गुजरात का एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो कह सकते हैं कि नहीं सही है, पर कुछ कुछ सब और स्पेशलाइजेशन में कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे है कि जैसे अच्छे है उसमें रिसर्च, और उसमें गाइड वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, पर कुछ कुछ हम्म। में उतना फैकल्टी वगैरह नहीं रहता, तो वो सब्जेक्ट चूज करने में भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे करो। हम्म। मतलब फैकल्टी देख के सब्जेक्ट चूज करो ऐसा। और हम्म। सही है। बाकी उतना अच्छा मतलब कोई ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो उतना अच्छा तो हम नहीं बोल सकते कि काफी सही है। हम्म। बट ठीक है, उतना खराब भी तो नहीं है इस। तो जैसे ये बच्चे जैसे वहां पे प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो उनको मतलब ये प्रोवाइड किया जाता है कि अगर उनका कोलैबोरेशन वगैरह कुछ करना है बाहर, कहीं वो जाते हैं कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार्स के लिए? हाँ सर। हाँ, वो कहाँ उसका कहाँ जो पे? गाइड है, वही वो ही, अगर इस उसका किसी के साथ कोलैबोरेशन है तो वही पे वो भेजेंगे। मतलब अच्छा, डिपेंड्स कि भेजते हैं। आपका गाइड कौन है, और उसके बेसिस पे वो भेजेंगे। अच्छा, आपने कुछ चूज किया क्या करना है आपको, मतलब किस टॉपिक पे काम करना है, क्या करना है? आपने तो बोला भी था कुछ ऐसे, मैं पढ़ रही हूँ। सर अभी मैं सोच रही हूँ ये कंडेंस मैटर फिजिक्स का, मटेरियल साइंस में। अच्छा, और गाइड मतलब चूज कर दिया, बात करिए किसी से? हाँ सर, मतलब हमारे ये कंडेंस मैटर में 2-3 प्रोफेसर है, तो ये एचओडी सर है ना, मैंने उसी से बात की थी, तो उसी के मतलब अभी तो उसको ही पूछ के कुछ कुछ पढ़ रही हूँ तो। अच्छा, तो उन्होंने कुछ पेपर पढ़ने को दिया अभी? नहीं, पेपर तो नहीं दिया, पर थोड़ा बेसिक सा पढ़ने के दिया है कि अगर इसमें हम मतलब करियर बनाना चाहे या स्पेशलाइजेशन लेंगे तो फिर क्या क्या आएगा आगे, प्रोजेक्ट वगैरह में क्या क्या काम आने वाला है। तो वो कुछ अच्छा। कुछ टॉपिक्स और वो मुझे पढ़ने को बोले हैं, और उसके हम्म। बेसिस पे वो फिर प्रेजेंटेशन वगैरह लेते रहते हैं। अच्छा, फीस कितनी है आपके कॉलेज की और हॉस्टल की? फीस कॉलेज की 8,500 है पर ईयर।
अच्छा, सस्ता है फिर तो, काफी सस्ता है। हाँ हाँ। और हॉस्टल का जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वहाँ पे 8,000 to 8,500 है गर्ल्स के लिए, और बॉयज के अच्छा, लिए कुछ ज्यादा है, पर मतलब ईयर दस या पर? पर ईयर, पर ईयर। पर ईयर, ओके। और जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का? यहाँ पे मेरिट पे एडमिशन होता है और बिल्कुल फ्री है सर। बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है सर, रहना और खाना सब कुछ, मेस फ्री में। में आप रह रहे हो? हाँ जी सर। थोड़े पैसे भेज देना यार मेरे को। इतना सर तो घर में भी फ्री में नहीं रहते। सर सर यहाँ पे मेरिट पे होता है एडमिशन, तो अगर यहाँ पे अगर आपका मेरिट अच्छा है, परसेंटेज अच्छे है, तो यहाँ पे मिल जाता है, गवर्नमेंट का ही है, गुजरात अच्छा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे क्या मतलब, आपके यूनिवर्सिटी के ही सारे बच्चे हैं या कोई बाहर से भी कहीं बच्चे आके रह सकते? मतलब क्या सीन है इसमें? नहीं सर, वडोदरा में जो जो पढ़ रहे हैं वो सभी रह सकते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर एमएस यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ रहा है और किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, तो फिर भी वो हम्म। रह सकता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह कैसे हैं? रेस्ट्रिक्शन सर थोड़ा कह सकते हैं कि है ज्यादा, मतलब 8 बजे से पहले आ जाओ अच्छा, शाम और नहीं को। आ पाए तो बाहर ही रहो? हाँ बाहर ही छोड़ देते हैं? हाँ, फिर थोड़ा बहुत लेट होता है तो चलता है कि वो कुछ लेटर वेटर लिखवा लिखवा के आने देते हैं, बाकी नहीं। और सुबह भी 6 बजे से पहले कहीं पे नहीं जा सकते, अगर घर से आ भी रहे हो तो फिर भी 6 बजे ही वो आपको एंट्री देंगे, वरना ओह, नहीं और देते। ऐसे इसका क्या सीन है, मतलब रूम्स वगैरह कैसे हैं? सिंगल रूम है, शेयर्ड रूम है, कैसे? ना डबल शेयरिंग है। डबल शेयरिंग है? कितने लोग होंगे पूरे हॉस्टल हाँ, में? हॉस्टल में 800 से 1,000 होंगे शायद, 800 से 1,000 होंगे 800 स्टूडेंट्स। बच्चे एक हॉस्टल में? कितना बड़ा हॉस्टल है भाई? हाँ, 800 से 850 तो शायद है, 850 तो है ही, मतलब हाँ इतना तो है। सबका खाना एक ही जगह बनता है? हाँ सर, एक ही मेस है, वही तो दिक्कत आती है सर साइंस क्लास में अरे, तो लाइन लगानी पड़ती होगी लंबी चौड़ी तो फिर तो। वही सर, 15 मिनट तो लाइन में ही चले जाते हैं। अरे, और खाना वैसे ठीक ही मिलता है, मतलब ठीक ठाक? हाँ हाँ, ठीक ही बोल सकते हैं, मतलब चल जाता है, चलो, कभी कभी ऐसा होता है। अरे फिर तो सस्ता है यार, मतलब सस्ता क्या है, पूरा फ्री है तो फिर सस्ते वाली क्या बात होगी। बट ठीक है, थोड़ा वही इधर उधर सर, होता है तो चलेगा। रूम्स वगैरह का माहौल सही है मतलब, ये तो नहीं कि गंदा बहुत वंदा सही है। वॉशरूम वगैरह? ठीक रहते हो? नहीं सर, नहीं, वो रोज वो लोग का ही साफ सफाई करना होता है, हमको कुछ नहीं करना था बढ़िया यार, मोदी जी ने बढ़िया जुगाड़ कर दिया आप लोग को वडोदरा में, ऐसे थोड़ी जीतते आ रहे हैं इतने सालों से, है ना? है वही सर। चलो चार्मी, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि और कुछ ठीक। पूछने लायक है नहीं मेरे ख्याल से, ये इतना काफी हो जाएगा किसी को ये पता करने के लिए कि हाँ, कि अगर जैसे होता ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हर कोई आईआईटी और इन सब में तो जाता नहीं है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज कैसे, इनके बारे में भी बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये इंटरव्यू सेशंस करा रहा हूँ, ताकि सबको पता चलता रहे, जो जिसको चूज करना चाहे वो उसको आराम से चूज करे उसके अकॉर्डिंग, है ना? कि ऐसा है कि अगर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना है। एडमिशन कहीं से ले लो, उसके बाद फिर एमएससी करो, उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट वगैरह तो आप कहीं से भी अच्छे से कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपके अंदर इच्छा हाँ हो। सर। तो आपके क्या प्लान है आगे के? आगे के सर, मैं सोच रही हूँ कि अगर इसी में एक स्पेशलाइजेशन कंडेंस मैटर में करूंगी, और उसके बाद फर्दर अभी तो सोच रही हूँ कि पीएचडी करूँ, इसलिए। हम्म। और जैसे ये होता है ना कि पढ़ो, मतलब आईआईटीज या एनआईटीज नहीं मिली, पर कहीं भी जाओ, मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ना खुद से ही पड़ता है, मतलब पड़ता है टैग काफी ज्यादा। मैटर करता है, नो डाउट वो टैग मैटर करता है, वो मुझे भी लगता है कि आईआईटी नहीं मिली, पर हम्म। सही है, पढ़ना तो खुद से ही पड़ता है। एक दो जने से बात, एक तो लोग से बात हुई थी, पर वो कहते हैं कि पढ़ना तो खुद से ही पड़ता है। सही बात है। तो कुछ गिल्ट रहता है आईआईटी नहीं मिला या आइजर नहीं मिला इसका? सर वो आज भी रहता है अरे अच्छा, चलो वो कोई। गिल्ट तो वो गिल्ट पूरा एमएससी रहेगा, जब तक नहीं मिलेगी आईआईटी वो तब तक रहेगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है। ठीक। ओके जी चार्मी, ठीक है, टाटा। मतलब अच्छा लगा आपसे ओके बात सर। करके। थैंक यू। ठीक है, एंड थैंक यू थैंक सो यू मच सर। आपके टाइमिंग के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने लिया इंटरव्यू इसलिए। ओके जी, चलो बाय बाय। ओके सर।